श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं, जो मुख्यतः भागवत महापुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में मिलती हैं। उन्होंने कलयुग की विशेषताओं, सामाजिक स्थितियों और मोक्ष के उपायों के बारे में बताया है। यहाँ कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं। जल्दी से एक लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। 1. कलयुग के लक्षण। भागवत पुराण 12.2। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में धर्म का पतन होगा और पाप बढ़ेंगे। धन ही सर्वश्रेष्ठ गुण होगा। लोग चरित्र और सच्चाई की परवाह नहीं करेंगे। धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, तप, शौच कमजोर हो जाएंगे। पाखंडी और अधार्मिक लोग पूजे जाएंगे, जबकि सच्चे ज्ञानी अनदेखे रहेंगे। माता पिता और गुरु का सम्मान घटेगा, लोग स्वार्थी बनेंगे। महिलाएं स्वतंत्रता के नाम पर भ्रष्ट होंगी और पारिवारिक विघटन बढ़ेगा। धन, बाहुबल और कपट से सफलता मिलेगी, न कि सद्गुणों से। भ्रष्टाचार, अन्याय और हिंसा बढ़ेगी, जिससे समाज अशांत रहेगा। 2. मनुष्य की आयु और शक्ति में गिरावट। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मानव की आयु 100 वर्ष से भी कम हो जाएगी। लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। विवाह और रिश्तों में सच्चाई नहीं रहेगी। लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाएंगे। 3. मोक्ष का सबसे सरल उपाय। श्री कृष्ण ने बताया कि हालांकि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, लेकिन यह युग मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे सरल भी है। हरे कृष्ण हरे राम का संकीर्तन, नाम जप करने से मोक्ष मिलेगा। जो भी भगवान के नाम का स्मरण करेगा, वह पापों से मुक्त हो जाएगा। भक्ति योग इस युग में सबसे प्रभावी साधना होगी। 4. अंत में कल्कि अवतार का आगमन। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। वे अधर्मियों का संहार करेंगे और फिर सतयुग की पुनर्स्थापना होगी। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में जीवन कठिन होगा, लेकिन ईश्वर की भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो भी श्री कृष्ण का स्मरण करेगा, वह कलयुग के दोषों से बच सकता है। अब संत ने कलयुग को लेकर क्या कहा है, जानते हैं। संत अच्युतानंद दास जी ओडिशा के महान संत, भविष्यवक्ता और कवि थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे और अपने लेखों में उन्होंने भविष्य में होने वाली कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। विशेष रूप से उन्होंने कलयुग के बारे में गहन भविष्यवाणियां की थीं, जो आज के समय में सच होती दिखाई दे रही हैं। इस लेख में हम उन्हीं भविष्यवाणियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। 1. कलयुग की पहचान। अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि कलयुग में मानव समाज पतन की ओर बढ़ेगा। लोग धर्म, सत्य और करुणा को छोड़कर भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाएंगे। उनके अनुसार जब कलयुग प्रबल होगा, तब मनुष्य लोभ, मोह, अहंकार और कपट से भरे होंगे। उन्होंने बताया कि इस युग में लोग झूठ को सत्य मानेंगे और सत्य को अस्वीकार करेंगे। छलकपट को बढ़ावा मिलेगा और हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करेगा। 2. नैतिक पतन और सामाजिक विघटन। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान यह होगी कि मनुष्य का नैतिक पतन तेजी से होगा। माता पिता की सेवा करना दुर्लभ हो जाएगा। वृद्धों को अपमानित किया जाएगा और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा, बल्कि धन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। विवाह केवल दिखावे के लिए होंगे और पति पत्नी के रिश्तों में विश्वास की कमी होगी। स्त्रियों का सम्मान घटेगा और उन्हें वस्तु के समान देखा जाएगा। 3. राजनेता और सत्ता का दुरुपयोग। संत अच्युतानंद दास जी ने यह भी कहा था कि कलयुग में राजनीति और सत्ता भ्रष्टाचार से भर जाएगी। राजनेता धर्म और सत्य को छोड़कर केवल स्वार्थ साधेंगे। जनता को लूटकर अपनी तिजोरी भरेंगे
न्याय बिक जाएगा और केवल धनवानों को ही न्याय मिलेगा। साधु संत भी लोभ में आकर धर्म का व्यापार करने लगेंगे। 4 प्राकृतिक आपदाएं और महामारी। अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां बढ़ जाएंगी। धरती पर भूकंप, बाढ़ और अकाल बार बार आएंगे। लोग अज्ञात बीमारियों से पीड़ित होंगे। भोजन और जल की भारी कमी होगी। गर्मी और ठंड के मौसम में असमानता होगी। 5 धार्मिक आडंबर और अज्ञानता का बोलबाला। उन्होंने कहा था कि धर्म केवल एक दिखावा बन जाएगा। लोग धर्म को असल में समझने के बजाय उसका दुरुपयोग करने लगेंगे। नकली साधु संतों की भरमार होगी। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लोग पूजा पाठ तो करेंगे, लेकिन उनके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं होगी। धार्मिक ग्रंथों को लोग अपनी सुविधा के अनुसार बदलेंगे। 6 विज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग। अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में विज्ञान और तकनीक बहुत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन इसका सही उपयोग कम होगा। मशीनें मनुष्यों का स्थान ले लेंगी। लोग अपने परिवार से दूर हो जाएंगे और अकेलापन बढ़ेगा। मोबाइल और इंटरनेट जैसे उपकरण लोगों को भटकाएंगे। नकली खबरें और झूठी जानकारी लोगों को भ्रमित करेंगी। 7 कलयुग की शेष आयु। संत अच्युतानंद दास जी के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष मानी जाती है, लेकिन इसके प्रभाव के कारण इसकी वास्तविक अवधि घटती जा रही है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वर्तमान समय में कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अब इसकी आयु अधिक नहीं बची है। कलयुग का अंतिम चरण तेजी से नजदीक आ रहा है। मानवता का पतन बढ़ते ही अंत की घड़ी निकट आ जाएगी। जब अधर्म और अन्याय अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा और कलयुग का अंत कर देंगे। 8 कलयुग का अंतिम चरण और भविष्य की आशा। हालांकि संत अच्युतानंद दास जी ने कलयुग के भयावह परिणामों की बात की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अंततः सत्य की जीत होगी। जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि अवतार सभी पापियों का नाश करेंगे। एक नया युग आएगा, जिसमें धर्म, प्रेम और सत्य की पुनः स्थापना होगी। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां आज के समय में बहुत हद तक सत्य प्रतीत होती हैं। उन्होंने जो संकेत दिए थे, वे वर्तमान समाज में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सच्चे मन से भक्ति करेंगे, उन्हें कलयुग के प्रभाव से बचाया जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और करुणा को अपनाना चाहिए ताकि हम इस युग के नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।